हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाषान बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस भी किया है। कल अपन ने आरएनए का डिस्कस किया था, जिसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। आरएनए कितने टाइप के थे ये सारा डिस्कस करके लास्ट में पहले एमआरएनए का डिस्कस किया, फिर आरआरएनए का डिस्कस किया। आज के लेक्चर में अपन टीआरएनए का डिस्कस करेंगे, या स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ठीक है ना। तो उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अपना जो मेन हेडिंग होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। कौन सा हेडिंग रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ओके। और टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफर आरएनए, ओके। टीआरएनए को किस नाम से जाना जाएगा? ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाएगा। किसको जाना जाएगा? टीआरएनए को जाना जाएगा, ठीक है। अब टीआरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीआरएनए एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या फंक्शन करता है टीआरएनए, तो उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ये जो आरएनए है ना, ये सबसे छोटा आरएनए होता है। टोटल जितने भी आरएनए होते हैं ना सेल में, उसमें स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा आरएनए होता है? स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है। स्मॉलेस्ट आरएनए, ओके। ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर अपन का इसका डिस्कस करें, स्मॉलेस्ट आरएनए तो हो गया, इसके अलावा ये आरएनए होता है वो टोटल आरएनए का 5 to 10% होता है। कितने परसेंट होता है? 5 to 10% होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी अपन डिस्कस करें, ये जो आरएनए होता है वो सोल्यूबल आरएनए होता है, ठीक है। सोल्यूबल आरएनए या घुलनशील आरएनए होता है। ये कैसा आरएनए होता है? सोल्यूबल आरएनए या घुलनशील आरएनए होता है, ठीक है। इतना अपन ने डिस्कस किया। और इस आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 से लेकर 40,000 तक होता है, ठीक है ना। 40,000 तक होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा। वो कितना होगा? 25,000 से लेकर 40,000 तक होता है। इसके अलावा अपन इसका और भी डिस्कस करें तो ये मोस्टली 75 से लेकर ये मोस्टली 75 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कितना बना होता है? 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है ये आरएनए, ठीक है ना। इतना अपन ने पढ़ा, अपन ने देखा कि ये सबसे छोटा आरएनए होता है, 5 से 10% होता है। सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 से लेकर 40,000 तक होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने इसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस की बात करें तो वो कितने होती है? 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड का होता है, ठीक है ना। इतना अपन ने पढ़ने की कोशिश की। ये क्या करता है? इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और ये जो आरएनए होता है मोस्टली तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन इस आरएनए कई बार ये कुंडलित हो जाता है। कुंडलित होने के दौरान ये क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसा बॉन्ड बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इस आरएनए को डबल स्ट्रैंड आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डबल स्ट्रैंड आरएनए के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंड आरएनए हो जाता है ये कई बार, ठीक है ना। और इस आरएनए का मेन फंक्शन एक ही होता है कि ये क्या करता है? ये अमीनो एसिड को अडेप्ट करता है। इसे अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अडेप्टर आरएनए के नाम से। अडेप्टर आरएनए के नाम से जानते हैं क्योंकि ये आरएनए क्या करता है? मोस्टली अमाइनो एसिड होते हैं। कौन होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। उस अमाइनो एसिड को ये क्या करता है? एमआरएनए तक लाने का काम करता है। किस तक लाने का काम करता है? एमआरएनए तक लाने का काम करता है। कौन सा आरएनए? सॉरी, टीआरएनए क्या करता है? अमाइनो एसिड को एमआरएनए तक लाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये काम इस कौन से आरएनए की बात की अपन ने? टीआरएनए की बात की। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इतना पता चला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो क्या होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया है। इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्या दिया गया है? एक मॉडल दिया गया है। उस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं।
किस नाम से जाना जाता है? क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से। ओके, और इस मॉडल को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था रॉबर्ट होले, ठीक है, रॉबर्ट होले, होले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट होले ने। कौन सा मॉडल? क्लोवर लीफ मॉडल दिया था, ठीक है ना। और इस मॉडल के अनुसार ही इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझाया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टीआरएनए बना रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पर टीआरएनए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस तरह की पाई जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर टीआरएनए की होती है, ओके, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ यहां पर भी एक साइट और होती है, ठीक है ना। अब देखो, इसका ये मोस्टली सिंगल स्टैंड होता है, कई बार ये डबल स्टैंड हो जाता है, ठीक है ना। ये डबल स्टैंड होकर एक हेलिक्स फॉर्म बना लेता है, जिसे अपन क्लोवरलीफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका 5 प्राइम है, ठीक है, ये 3 प्राइम है, ठीक है ना। यही आरएनए था, एक्चुअल में ये आरएनए था, ठीक है ना। एक 5 प्राइम था, एक 3 प्राइम था। ये कई बार हेलिकल हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, ये 5 प्राइम जो एंड होता है, इस 5 प्राइम एंड पर ग्वानोसिन पाया जाता है, ठीक है, या ग्वानिन पाया जाता है, ओके। 3 प्राइम एंड होता है, उसके ऊपर मोस्टली साइटोसिन, साइटोसिन और एडेनिन पाया जाता है। ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है ना। और इस 3 प्राइम एंड पे एक फंक्शनल ग्रुप और मिलता है जिसे OH बोलते हैं, ठीक है ना। कार्यात्मक समूह पाया जाता है जिसे OH बोलते हैं। और इसी OH समूह पे मोस्टली अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं, ठीक है ना। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड इसी स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं? जुड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर होती है, एक इधर की। अब इसके बीच में आपको बता दिया कि बॉन्डिंग हो जाती है, इसके बीच बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से बीच बीच में क्या हो जाती है, तभी तो ये कैसा होता है? डबल स्टैंड होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाता है? डबल स्टैंड हो जाता है, ठीक है। और इसके यहाँ पर देखो, मैंने बनाया एक, यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को लूप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूप बन जाता है और इस लूप में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। इसकी मोस्टली 4 साइट होती है। इसकी कितनी साइट होती है? 4 साइट होती है। एक ये साइट है, फर्स्ट साइट। इस साइट का मैं नाम दे देता हूं टी साई सी साइट, ठीक है, टी साई सी साइट, ओके। ये क्या करती है? ये हमेशा याद रखना, राइबोसोमल आरएनए को बाइंड करने का काम करती है। इस साइट से कौन जुड़ता है? राइबोसोमल आरएनए जुड़ता है, राइबोसोमल आरएनए बाइंड होता है, ठीक है ना। या इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आरआरएनए को जोड़ने का काम यही साइट करती है, टीआरएनए। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है उस टाइम में राइबोसोम आरएनए का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसको जोड़ने का काम किस साइट का होता है? टी साई सी का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर टी का मतलब होता है थायमिन। मोस्टली आपको ये तो भी पता है कि थायमिन आरएनए के पास नहीं जाता, लेकिन इस साइट पे थायमिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे टी बोलते हैं। सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन के नाम से जानते हैं, साइटोसिन बोलते हैं। यहां पर कुछ अनयूजुअल, यहां पर साई का मीन्स होता है कुछ अनयूजुअल, अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका मीन्स था। इस भुजा को किस नाम से जानते हैं? इस साइड को किस नाम से? टी साई सी के नाम से जानते हैं, जहां पर आरएनए बाइंड होता है, सॉरी आरआरएनए बाइंड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये रीजन होता है दूसरा, ये पहली साइट होगी, इसमें 4 साइट होती है, ये दूसरी साइट है और ये तीसरी साइट है, ओके। ये कौन सी साइट होगी? तीसरी साइट होगी। और यहां पर 4 नंबर साइट होगी, ओके। तो दूसरी साइट होती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता वैसे भी, इसे वेरिएबल साइट के नाम से जाना जाता है, वेरिएबल साइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इधर की तरफ मैंने एक साइट बनाई है, ठीक है, इधर की तरफ एक साइट बनाई है, और इस साइट को एंटीकोडोन साइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एंटीकोडोन साइट। तो इसका नाम दे देते हैं एंटीकोडोन साइट, ठीक है ना। अब इस साइट का मेन फंक्शन क्या होता है? जब एमआरएनए पर नाइट्रोजन बेस होते हैं, आपको ये भी पता होगा, ये एमआरएनए है, और इस एमआरएनए पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है,
इस तरह से जेनेटिक कोड होते हैं। इस साइट का काम क्या होता है कि जेनेटिक कोड का पहचान करनी होती है कि यहाँ पर कौन सा जेनेटिक कोड है। आपको पता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो सबसे फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम एयूजी कोडोन द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, जो मिथियोनिन को कोडित करता है। और एयूजी कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन कोडोन कहलाता है, इनिशिएशन ही कोडोन कहलाता है, इसको अपन इस नाम से ही जाना था। अब ये एयूजी कोडोन है मान लो, तो इसके अपोजिट इसे एंटीकोडोन इसलिए बोलते हैं कि इस एयूजी का अपोजिट होगा। ए का मतलब यहाँ पर यू होगा, यू का मतलब ए होगा और जी का मतलब सी होगा। तो यहाँ पर ये साइट मिलेगी और जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन साइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये साइट होती है। 4 नंबर साइट की बात करें, इसे अपन डी लूप के नाम से भी जानते हैं, डी लूप के नाम से, ठीक है ना, डी लूप के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली अमाइनो एसिड को चार्ज करने का काम करती है और अमाइनो एसिड को चार्ज करके यहाँ जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना, OH समूह पे जोड़ने का काम करती है या 3 प्राइम एंड पे जोड़ने का काम करती है। कौन सी साइट करती है, डी लूप। इसे DHU लूप के नाम से भी जाना जाता है, DHU लूप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की स्ट्रक्चर मोस्टली किसकी प्रेजेंट होती है, टीआरएनए की प्रेजेंट होती है। तो अपन ने देखा कि ये मॉडल कौन सा था, क्लोवर लीफ मॉडल था। और इस मॉडल की जो डिस्कवरी की थी या इस मॉडल को किसने दिया था, रॉबर्ट हॉले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अनुसार टीआरएनए के अंदर 4 साइट प्रेजेंट होती है। पहली साइट T5C साइट होगी, दूसरी वेरिएबल साइट, तीसरी एंटीकोडोन साइट और 4 नंबर DHU लूप बोलते हैं या डी लूप के नाम से, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में लूप बनता है, इसे लूप बोलते हैं, ठीक है ना, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। और ये मॉडल किसने दिया था, रॉबर्ट हॉले नाम के साइंटिस्ट ने। अपन ने बहुत सारे टीआरएनए की जानकारी की है, जिसमें अपन ने ये पढ़ा है कि टीआरएनए होता है उसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ये मोस्टली क्या करता है, अमीनो एसिड को एमआरएनए तक पहुंचाने का काम करता है। अमीनो एसिड होता है उसको एमआरएनए तक ट्रांसफर करवाने का काम करता है। आपको पता है कि मोस्टली 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, मोस्टली अपने साइटोप्लाज्म में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो टोटल आरएनए भी कितने प्रकार के होंगे, 20 टाइप के होंगे। टीआरएनए भी कितने टाइप के होंगे, 20 टाइप के होंगे, ओके। तो ये आरएनए क्या करता है, अमीनो अम्ल को एमआरएनए तक लाके छोड़ता है और अमीनो अम्ल ही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो अम्ल ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का। इसका मोलिकुलर वेट की बात करें तो 25,000 से 40,000 तक होता है। सोल्यूबल आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है, 5 से 10% पाया जाता है। और ये टीआरएनए को अपनी एक 3 प्राइम एंड पे जोड़ता है और कहां पर ला के छोड़ता है, ये मोस्टली एमआरएनए के पास लाने का काम करता है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो अपन ने आज एक छोटा सा लेक्चर टीआरएनए के बारे में देखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया है और अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। और थैंक यू।